वेलकम बैक फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर दीपक कुक्कड़ एंड यू आर वॉचिंग बायो एनिग्मा अनकवर्ड। अपने पिछले ट्यूटोरियल में हमने सीखा था कि एसआरए टूल किट का यूज करते हुए हम एसआरए फाइल्स और फास्ट क्यू फाइल्स को किस तरह से कॉन्डा एनवायरनमेंट में डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रैक्टिकली जब हम एक एसआरए फाइल या एक फास्ट क्यू फाइल को जब हम डाउनलोड करते हैं तो ये कमांड बहुत ही ज्यादा सिंपल होती है, लेकिन मोस्ट सिनेरियोज के अंदर ऐसा होता है कि हमें जो भी डाटा सेट्स दिए होते हैं उनके अंदर मल्टीपल एसआरए फाइल्स होती हैं और उस केस में हमें बार बार प्रीफेच कमांड या फास्टर क्यू डंप कमांड को यूज करना पड़ेगा। तो अगर उन कमांड्स को हम बारी बारी से एक एक करके यूज करेंगे तो उससे हमारा टाइम ज्यादा लगेगा और हमारा एफर्ट भी ज्यादा लगेगा। तो इस तरह से हमारा जो पूरा प्रोसीजर होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अपने टाइम को सेव करने के लिए, हमारे अपने एफर्ट को सेव करने के लिए आज मैं आपके सामने एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूं जिसके जरिए हम सिंगल कमांड के अंदर ही हम प्रीफेच कमांड और फास्टर टू डंप कमांड को एक ही बार में यूज करते हुए मल्टीपल एसआरए फाइल्स को सिंगल कमांड के अंदर ही प्रीफेच कमांड और फास्टर टू डंप कमांड को एक ही बार में यूज करते हुए मल्टीपल एसआरए फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। ये आ गए हम अब अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब सबसे पहले हमें उस फोल्डर के अंदर जाना होगा या एक नया फोल्डर क्रिएट करना होगा जहां पर कि हमें एसआरआर फाइल्स या फास्ट फाइल्स को इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है। तो यहाँ सबसे पहले हमने कमांड टाइप करनी है cd स्पेस डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश डॉट डॉट एंटर प्रेस कर देना है। फिर आपने कमांड टाइप करनी है ls। उसके बाद आपने जिस फोल्डर के अंदर आपकी फाइल जहां पर कि आप डिजायरेबल हैं उस फोल्डर के अंदर आपने cd कमांड और ls कमांड को यूज करते हुए उस फोल्डर के अंदर एक नया सब फोल्डर क्रिएट करना है। अब जिस फोल्डर के अंदर हमने हमने अपनी एसआरआर फाइल्स को क्रिएट करना है, इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए हमें एक डॉट टीएक्सटी या टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा। उस टेक्स्ट फाइल के अंदर हम अपनी जितनी भी एसआरआर फाइल्स हैं उनका नाम है एक एक करके टाइप करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक डॉट टीएक्सटी या टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपने कमांड टाइप करनी है NANO। और सपोज आप चाहते हैं एक लिस्ट, तो हमने यहाँ पर नाम दे दिया है SRA_list.txt। जैसे ही आप ये एंटर प्रेस करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सपोज आपके पास एक फाइल है SRR319056 और इस तरह कंटिन्यूएशन में 5657 5658 58 5659 और इस तरह करते हुए अप टू 65 या 66 तक लगभग 10 फाइल्स हैं। तो आपने उन सभी फाइल्स का यहाँ पर क्या करना है, नेम टाइप नंबर टाइप कर लेना है। ठीक है, SRR31905658 596061। तो इस तरह हमने यहाँ पर फॉर एन एग्जाम्पल 5 SRR फाइल्स हैं, उनके नंबर हैं टाइप करनी है। तो उसके बाद आपने ये नंबर टाइप करने के बाद या उन एसआरआर फाइल्स का नाम टाइप करने के बाद आपने कमांड प्रेस करनी है Ctrl+X। इस तरह आपके सामने इंटरफेस आएगा सेव मॉडिफाइड बफर। तो आपने टाइप करना है y और उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद इस तरह से क्या होगा कि अब आपके सामने एक फाइल है SRA_list.txt, वो फाइल क्रिएट हो गई है। आप चाहें तो उसको आप देख सकते हैं, यू जस्ट नीड टू टाइप द कमांड ls। अब आप देखेंगे कि आपके सामने वो डॉट टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो गई है। अब हमने इसके अंदर जो भी फाइल्स क्रिएट करी थी उनको हम सिंगल कमांड का यूज करते हुए सिंगल स्टेप के अंदर ही हम क्या करेंगे, उन सभी एसआरआर फाइल्स को एक साथ डाउनलोड करेंगे और एक ही स्टेप के अंदर उन एसआरआर फाइल्स को फास्ट फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर अब हमने टाइप करना है कमांड while 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 स्पेस रीड SRR सेमीकोलन डू, एंटर प्रेस कर देना है। फिर आपने 2 बार स्पेस टाइप करना है। देन यू नीड टू टाइप द कमांड prefetch $SRR। फिर आपने एंटर प्रेस कर देना है। फिर आपने 2 बार स्पेस टाइप करना है एंड देन यू नीड टू टाइप द कमांड फास्टर Q-DUMP डंप। फिर आपने कमांड टाइप करनी है $SRR और फिर आपने, क्योंकि अब हमें चाहिए दोनों तरह के फॉरवर्ड रीड और रिवर्स रीड वाली सीक्वेंसेस चाहिए, तो आपने यहाँ पर टाइप करना है स्पेस के बाद डैश डैश स्प्लिट डैश FILES फाइल्स और उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपने कमांड टाइप करनी है डन और उसके बाद स्मॉलर देन का साइन टाइप करते हुए आपने जो भी आपकी टेक्स्ट फाइल थी उसका आपने नाम टाइप करना है, स्पेस देते हुए SRA_list.txt एंड जस्ट टाइप द कमांड एंटर। आप देखेंगे कि एक सिंगल कमांड से ही आपकी सारी एसआरआर फाइल्स एक एक करके डाउनलोड होती जाएंगी और साथ ही साथ वो ऑटोमेटिकली दे विल बी कन्वर्टेड इनटू फास्ट क्यू फॉर्मेट। तो भी आप देखेंगे कि 1 या 2 मिनट के अंदर आपकी सारी की सारी फाइल्स हैं, एसआरए फाइल्स और फास्ट क्यू फाइल्स आपको इंस्टॉल हो जाएंगी। नाउ यू कैन सी दैट
कि अब आपकी पहली फाइल वो डाउनलोड होगी और साथ के साथ एसआरआर फाइल डाउनलोड होगी, एंड simultaneously that file has also been converted into a fastq format with both forward and reverse read। अभी हम इस चीज को थोड़ी देर में ही वेरीफाई कर लेंगे। आपकी जो फोर्थ फाइल है वो भी डाउनलोड होने लगी है। यू कैन सी दैट आवर फोर्थ फाइल with number SRR3190565 has also been downloaded, and it has also been simultaneously converted into FASTQ format. So now you can see that our system has downloaded all the files which were there in the, ठीक है ना, जो हमने स्टार्टिंग में जो sra_list.txt फाइल क्रिएट की थी उसके अंदर जितने भी फाइल्स के हमने नाम या नंबर एंटर किए थे वो सभी फाइल्स को हमने एक ही स्टेप के अंदर while read srr do prefetch dot prefetch space $srr and faster q dash dump $srr space dash dash split dash files, इस कमांड के जरिए हमने इन सभी SRR फाइल्स को एक ही स्टेप के अंदर डाउनलोड कर लिया है। यू कैन नाउ क्लियरली सी दैट दिस हैज सेव्ड आवर लॉट ऑफ टाइम एंड आवर एफर्ट्स। अब क्लियरली अगर हम इन फाइल्स को देखना चाहते हैं, अगेन टाइप द कमांड ls एंड यू कैन सी दैट ऑल द फाइल्स हैव नाउ बीन डाउनलोडेड। ये देख लीजिए, ये SRR फाइल्स हैं 5657 और उसके करस्पॉन्डिंग फास्क्यू फाइल्स हमने क्रिएट कर ली हैं। देन अगेन दिस इज 58 एंड करस्पॉन्डिंग 58_1.fastq एंड 58_2.fastq साथ में डाउनलोड हो गई है। और यू कैन सी दैट द रेस्ट ऑफ फाइल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द सेम फोल्डर। सो आई होप कि आपको ये छोटी सी एक्सरसाइज अच्छी लगी होगी, आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। एंड इफ यू हैव लर्न एंड इफ यू हैव लाइक्ड आवर ट्यूटोरियल देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड प्लीज ऑल्सो शेयर दिस विद योर टीचर्स, फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड स्टूडेंट्स। एंड फाइनली, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम अच्छा से अच्छा और नॉलेजफुल कंटेंट है आपके लिए लेकर आ सके। और अगर आपको हमारे कंटेंट के अंदर किसी भी तरह की कोई कमी लगती है देन प्लीज गिव अस अ पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक और क्रिटिकल फीडबैक एज पर योर लाइकिंग और डिसलाइकिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।